सैटेलाइट नेटवर्क पर सरकार का बड़ा फैसला। एलन मस्क और जायो टोरेंट इस नेटवर्क का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को लेकर एक बड़ा बयान भी दिया गया है। तो दोस्तों, कौन सा है वो बयान जानते हैं। वीडियो में बने रहिए अंत तक। दरअसल लोकसभा में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री ने इस विषय को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि स्पेक्ट्रम आवंटन में प्रशासनिक प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा और हम देश के नागरिकों के हित में ही फैसला लेंगे। आर्थिक और टेक्निकल चीजों को ध्यान में रखते हुए स्पेक्ट्रम को बेहतर तरीके से आवंटित किया जाएगा। स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से टेलीकॉम रेगुलेटर्स को भी रेफरेंस भेजा गया है। इसमें स्पेक्ट्रम की कीमत और लाइसेंस से संबंधित चीजों पर सलाह मांगी गई है। दरअसल यह सिफारिश सेटकॉम सर्विस देने वाली कंपनियों को दी गई है। इसके अलावा सरकार का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सैटेलाइट नेटवर्क को लेकर पूरी दुनिया में बहस चल रही है और सैटेलाइट फर्म भी इस पर विचार कर रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि सैटेलाइट आवंटन के प्रोसेस पर सभी कंपनियां आमने सामने नजर आ रही है। एलन मस्क की स्टारलिंक और अमेज़न फ्लेक्स डॉट इनमें नीलामी का सहारा लेना चाहिए। इसके अलावा भारत की टेलीकॉम कंपनियों का यह कहना है कि स्पेक्ट्रम आवंटन में सभी को बराबर का हक मिलना चाहिए। आखिर भारत में स्लिंक की कीमत कितनी होगी, क्या स्लिंक बार आए है? तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी बहुत ही जल्द भारत में कदम रख सकती है और देश की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा भी मिल सकता है, क्योंकि स्टारलिंक अपने यूजर्स को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने वाली है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में एलन मस्क की स्टारलिंक सेवाएं चल रही है। इसी वजह से स्टारलिंक की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर अब बहुत ही जल्द भारत में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का काम शुरू होने जा रहा है। अरसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टारलिंक बहुत सारी सैटेलाइट का एक जाल होता है जो कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है और यही स्टारलिंक पूरे विश्व में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। लेकिन ऐसे में कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर स्टारलिंक काम कैसे से करता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि स्टारलिंक की सेवाओं का लाभ लेने के लिए एक स्पेशल किट को खरीदना होता है। इस किट में एक सैटेलाइट डिश और वाईफाई राउटर देखने को मिलता है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टारलिंक की डिश काफी छोटी और पोर्टेबल होती है और इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसके अलावा सैटेलाइट इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए इस पोर्टेबल डिश को घर की छत पर लगाया जाता है और इस डिश को छत पर लगाते ही यह आसमान में मौजूद सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाती है, जिसके बाद इसे वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट करके के स्टारलिंक की सेवाओं का लाभ लिया जाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, एलन मस्क के इस नेटवर्क के जरिए ऑनलाइन गेमिंग, बफरिंग और वीडियो कॉलिंग जैसी सुविधाएं बेहतर की जा सकती है। यानी कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि स्टारलिंक की सेवाएं डिश, टीवी और एंटीना के सिद्धांत पर कार्य करती है। दोस्तों, इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप काफी अच्छे दोस्त हैं और ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। इसलिए भारतीय टेलीकॉम कंपनियों को यह लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की करीबियों की वजह से एलन मस्क को भारत में एंट्री मिल रही है और वह भारत में अपनी सेटकॉम सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेटकॉम सेवाओं के तहत सैटेलाइट इंटरनेट उपलब्ध कराया जाता है। इस मामले में एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी का काफी ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एलन के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली और ताकतवर कंपनी स्पेस एक्स मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में भारत ने इसी स्पेस एक्स के जरिए अपना GSAT-P सैटेलाइट लॉन्च किया है। भारत के इस सैटेलाइट का भी यही मकसद है कि देश की जनता को अच्छी से अच्छी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा आपको बता दें कि सैटेलाइट इंटरनेट ब्रॉडबैंड इंटरनेट से काफी ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ब्रॉडबैंड इंटरनेट धरती पर मौजूद टावर के जरिए इंटरनेट को कैप्चर करता है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों में काम नहीं कर पाता। इसलिए इन सभी असुविधा और अंटिया जा रहा है। और जब से भारत में एलन मस्क की स्टारलिंक की खबर फैली है, उसी दिन से JioOne जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को केवल एक यही डर सता रहा है कि भारत में स्टारलिंक आने के बाद कहीं उनका व्यापार पूरी तरह ठप ना हो जा। इसलिए प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के मालिक देश में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर अपनी अपनी मांग उठा रहे थे, लेकिन भारत सरकार ने उनकी मांगों से इनकार कर दिया है
और अब भारतीय कंपनियों के बाजार को बचाने के लिए और किसी विदेशी कंपनी की मोनोपोली से बचने के लिए भारत सरकार कुछ ठोस कदम जरूर उठाएगी। लेकिन इसी बीच बीएसएनएल ने भी अपना एक नया ऑफर लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, अब यह कहा जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत में ही बीएसएनएल की 5G सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। लेकिन यह सिर्फ सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर है। वास्तविकता में भी बनल के यूजर्स का यह कहना है कि उन्हें अपने एरिया में बीएसएनएल के नेटवर्क नहीं मिल पा रहे हैं, जिस वजह से उन्हें अच्छी इंटरनेट सेवाएं नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब उनकी यह समस्याएं बहुत जल्द दूर होने वाली है, क्योंकि इस वक्त बीएसएनएल के टॉवर्स को इंस्टॉल करने का काम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्द इसके पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसके अलावा एक और खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब बीएसएनएल ने अमेरिका की सैटेलाइट नेटवर्किंग कंपनी सीएन के साथ करार किया है और यह करार बीएसएनएल कंपनी की 5G सेवाओं की फील्ड ट्रायल के लिए किया गया है। कुछ रिपोर्ट से मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों तक अलग अलग नेटवर्क वाली जगहों पर 5G सेवाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए यह दोनों कंपनियां एक मिलकर काम करेंगी, ताकि तकनीकी समस्याओं को समझने और उन्हें दूर करने पर विचार किया जा सके। इसके अलावा बीएसएनएल के चेयरमैन ने कहा है कि 5 ग्राम सेवाएं देश में डिजिटल इंडिया का ही है और कंपनी की लगातार यह कोशिश है कि भारत इस तकनीक को इस्तेमाल करने वाला दुनिया का नंबर 1 देश बने। जबकि सीएन का यह कहा है कि 5 ग्राम सेवाओं को शुरू करने के लिए हम सभी तरह की कंपनियों के साथ काम करेंगे। बीएसएनएल इस सेवा की तैयारी के लिए पहले से ही सॉफ्ट बैंक और बीएसएनएल भी अच्छी सेवाएं उपलब्ध कराने जा रहा है। बाकी आपका स्टारलिंक और बीएसएनएल कंपनी के बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।